नमस्कार दोस्तों। अभी वर्तमान में पूरे भारत में कोलकाता रेप केस की निंदा हो रही है और सभी भारतीय इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। जिस दरिंदगी से डॉक्टर का रेप किया गया वह बहुत निंदनीय है। जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाने का काम करता है, आज उसे बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन दोस्तों, आपको पता है यह हैवानियत पहली बार नहीं हुई। पहले भी ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं आ चुकी है। कुछ घटनाओं में औरतों ने अपनी जान गंवा दी और कुछ महिलाओं ने हार मान ली, पर कुछ महिलाएं ऐसी परिस्थिति में मजबूत होकर आगे बढ़ी। उसी में से एक है फूलन देवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी औरत के बारे में बात करेंगे जिसका बहुत बार शोषण हुआ, रेप हुआ, लेकिन उसके बाद भी वह कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि एक मजबूत शख्सियत के रूप में उभरी। और ऐसी औरत की कहानी जिसने 21 जनों को एक ही कतार में खड़ा कर गोली मार दी, ऐसी दिलेर औरत थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को गांव घूरा में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन इस लड़की के तेवर बचपन से ही बड़े थे। वो किसी के सामने झुकती नहीं थी। जब फूलन छोटी थी तब उनके पास एक ज़मीन का टुकड़ा था। उनके दादा का देहांत होने के बाद फूलन के चाचा ने उनका ज़मीन का टुकड़ा हड़प लिया। फूलन उस समय 11 साल की और इतनी छोटी होने के बावजूद उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने इसका विरोध किया, धरना भी दिया, लेकिन उसके चाचा के घर वालों ने उसे बुरी तरह से पीटा। 11 साल की उम्र में फूलन की शादी उसे 3 गुना बड़े आदमी से कर दी, जिसके कारण उसे बहुत शोषण सहन करना पड़ा। फूलन देवी की शादी जिससे हुई वह बहुत उस पर अत्याचार करता था, मारपीट करता था और ज़बरदस्ती करता था। फूलन बहुत समय तक तो अत्याचार सहते रहे, फिर वह बीमार रहने लगे। आखिरकार वह अपने पियर आ गए, पर पियर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। पीहर में भी उसे अपमान सहन करना पड़ा, क्योंकि वह अपने पति को छोड़कर आए थे। फूलन देवी अकेले ही जंगलों में घूमने लगी और ऐसे ही उसकी मुलाकात एक डकैतों के गिरोह से हुआ, जिसमें डाकुओं के सरदार बाबू गुर्जर फूलन को पसंद करने लगे और वह फूलन को ज़बरदस्ती अपने साथ उठा के ले गए और उसके साथ ज़बरदस्ती की। उसी गैंग में विक्रम मल्ला भी फूलन को पसंद करने लगे और विक्रम और बाबू गुर्जर में दुश्मनी हो गई, जिसके बाद विक्रम मल्ला ने बाबू गुर्जर को मार गिराया। अब विक्रम सरदार बन गया। विक्रम और फूलन साथ साथ रहने लगे, लेकिन ये बात एक गैंग उसको नागवार गुजरी, क्योंकि एक छोटी जाति की महिलाओं के लिए बाबू गुर्जर की हत्या कर दी गई और वह उच्च वर्ग का था। यह बात ठाकुरों के गैंग, जिसकी कमान श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर के पास थे, दोनों इस हत्या के लिए फूलन को दोषी मानते थे। उन्होंने बदला लेने के लिए पहले विक्रम मल्ला की हत्या कर दी, फिर
फुल्लन को बंदी बनाया और बेमही गांव में ले जाया गया। ऐसा कहा जाता है कि बेमही में 3 हफ्तों तक ठाकुरों ने फुल्लन का बलात्कार किया और फिर सबके सामने निर्वस्त्र करके घुमाया। यह उन पर जो फिल्म बनाई गई थी वेडिंग क्वीन, उसमें बताया गया। इस घटना ने फुल्लन को पूरी तरह से बदल दिया। इतनी बेइज्जती एक औरत को तोड़ देती है, लेकिन फुल्लन देवी आम औरत नहीं थी। इस घटना ने उसे और मजबूत बनाया और सवाल भी उसकी इज्जत का था। उसने डाकू का चोला पहन लिया। फुल्लन को खाकी वर्दी पसंद थी, इसलिए वो हमेशा खाकी वर्दी पहनकर ही बदला लेती थी। 14 फरवरी 1981 के दिन फुल्लन उसी जगह पहुंची जहां उसकी बेइज्जती हुई थी और जहां उसे निर्वस्त्र घुमाया था। यहाँ आते ही फुल्लन 2 अपराधियों को पहचान गई और जब उनसे दूसरे साथियों के बारे में पूछा तो उन्होंने मुंह नहीं खोला। इससे फुल्लन का गुस्सा और बढ़ गया और उसने 21 ठाकुरों को घर से बाहर निकाला, सभी को एक लाइन में खड़ा किया और गोलियों से भून दिया और अपना बदला लिया। इस नरसंहार ने पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया। इस घटना के बाद फुल्लन देवी वेडिंग क्वीन के नाम से जानने लगी। उस समय यह घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह थे। इस सरकार ने फुल्लन को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पहुंच से बहुत दूर थी। आखिरकार वीपी सिंह सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। आखिरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पुलिस ने मिलकर डाकुओं को पकड़ने की सोची और उन्होंने डाकुओं पर छापेमारी करी, लेकिन फुल्लन तक पहुंचना पुलिस का सपना ही रह गया। आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने फुल्लन को आत्मसमर्पण कराने की रणनीति बनाई और इसकी जिम्मेवारी भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को सौंपे। राजेंद्र चतुर्वेदी इस मिशन में जुट गए और वो इस मिशन में सक्सेस भी हुए। उन्होंने फुल्लन को भावुक किया, उनकी बहन और परिवार की बात कर आत्मसमर्पण के लिए मनाया। और दोस्तों, जिस दिन आत्मसमर्पण किया गया उससे एक रात पहले फुल्लन ने न तो कुछ खाया, न ही पिया और न ही नींद ली, क्योंकि वो तनाव में थी। जो किसी से घबराती नहीं थी उससे भी तनाव हुआ। आखिरकार मध्य प्रदेश के उस वक्त के सीएम अर्जुन सिंह के सामने फुल्लन ने गैंग के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर 22 हत्याएं, 30 डकैती, 18 अपहरण के केस चले। फुल्लन को 11 साल जेल में रहना पड़ा, लेकिन 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस सरकार ने फुल्लन पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए और 1994 में फुल्लन जेल से रिहा हुई और उसने उमेश सिंह नामक व्यक्ति से शादी कर ली और 1996 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और चुनाव भी लड़ा और जिसमें वो जीत भी गई। मिर्ज़ापुर में सांसद भी बन गई। अब वह झोंपड़ी से बंगले में रहने लगी। लेकिन दोस्तों, यह लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि 2001 में एक शख्स जो उनसे मिलने आया उसने ही धोखा दिया। उसका नाम शेर सिंह राणा था। वह धोखे से आया था, इसलिए फुल्लन को पता नहीं चला और उसने पहले उसका स्वागत किया
और जब वो बाहर निकला तब उसने फूलन को गोली मार दी। जो शेरनी थी वह अचेत पड़ी थी। शेर सिंह राणा ने बेहमई हत्याकांड का बदला लिया था। शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को मारा जरूर था, पर उसके साहस को नहीं मार सका। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक फूल सी बच्ची डाकू बनी और फूलन देवी कहलाई। कितने अत्याचार सहे तब वह इतनी बेरहम बनी। दोस्तों, एक औरत नाजुक भी है, पर समय आने पर वह दुर्गा भी बन सकती है। कभी औरत को कमज़ोर नहीं समझे। और वर्तमान परिस्थिति में जो इंसान आज जानवर बन रहे हैं, उसके लिए या उसका सामना करने के लिए फूलन देवी जैसा ही साहस चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।